कहते हैं दुनिया में अगर आते हैं तो माता पिता की वजह से आते हैं, तो माता पिता की वजह से मैंने इस दुनिया में आया हूँ। तो मैं उसे भी दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज कुछ उनके संगार और उनके पर की वजह से आज मैं इतना जो कुछ भी आप लोगों के सामने में बोल रहा हूँ। और दूसरी बात, इस बिजनेस में भी, इस बिजनेस के जन्मदाता हमारे महानंद सर रीना मैडम है, मैं उसे भी दिल से धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आज मुझे इतना अच्छा बिजनेस, अगर सर नहीं होते मुझे इतना अच्छा बिजनेस नहीं मिलता। और जूम ऐप पर आए हुए जिताती हैं सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। चलिए दोस्तों, आज मुझे सर ने एटीट्यूड पर बोलने के लिए बोले, एटीट्यूड पे मैं बोलने का प्रयास करूंगा। जितना मैं सर से मैंने सीखा है और जो इस पैनल पे सीखा है मैं वो बोलने का प्रयास करूंगा। मेरा नाम चंदन हुआ। आज से तकरीबन सर 3 साल पहले इस बिजनेस को जियो में जॉब करते हुए मुझे ये बिजनेस मिला था। उस समय हम पार्ट टाइम के रूप में कर रहे थे, लेकिन आज के डेट में कोरल लेवल पे हैं और रैंक 4 भी किए हैं। तो इस बिजनेस में मैं एज ए कैरियर मान के फुल टाइमर इस बिजनेस को कर रहा हूँ। दोस्तों, एटीट्यूड जो होता है, कोई भी व्यक्ति अगर चाहे वो कैसा है, पढ़ा लिखा है कि नहीं, कुछ कर रहा है, मतलब उसमें नॉलेज है कि नहीं है, कोई मतलब नहीं है, गोरा है काला है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर दोस्तों आपका एटीट्यूड अगर अच्छा है तो समझिए कि आप एटीट्यूड के बदौलत दुनिया का हर एक काम कर सकते हैं। दोस्तों, एक कुम्हार के बारे में, कुम्हार एक जो है मिट्टी गूंथ रहे थे, तो उसके बाद जो है वो चीलम बना रहे थे। चीलम, उनकी पत्नी पूछी कि जी क्या बना रहे हैं, तो बोले कि जी चीलम बना रहे हैं। तो बोले कि जी चीलम क्यों बनाते हैं, यहाँ पर जो है गर्मी का मौसम है, सुराही बनाइए। बोले बात तो ठीक कह रहे हैं, सुराही बनाते हैं। सुराही जब बनाने लगे तो मिट्टी से आवाज आती है कि जी क्या कर रहे हैं। बोले कि जी मेरा विचार बदल गया, मेरा विचार बदल गया। पहले जो है चीलम बनाना था, लेकिन अब सुराही बनाना है। बोले तुम्हारा तो विचार बदल गया, मेरा तो जिंदगी ही बदल गया। पहले अगर मान लिया चीलम बनता तो मैं खुद भी गर्म होता और लोगों को भी गर्म करता, लेकिन आज मान लीजिए कि सुराही बनूंगा तो मैं खुद भी ठंडा रहूंगा और लोगों को भी ठंडा करूंगा। दोस्तों, आपका एक सोच जो दोस्तों ऐसा है, आपका एक विचार है, आपका एटीट्यूड जो है, ये एटीट्यूड दुनिया को बदल के रख सकता है। दोस्तों, आप खुद सफल नहीं होते हैं, आपके साथ साथ में दोस्तों बहुत सारे लोगों को क्या करते हैं, सफल करके रख देते हैं। वर्ल्ड डिज्नी की बात करेंगे दोस्तों, तो वर्ल्ड डिज्नी जो है चाय पी रहे थे और चूहा आते हैं, सिप मारते हैं, फिर 5 मिनट के बाद फिर आते हैं। इसी प्रक्रिया से 6 से 7 बार, जब 10 से 15 मिनट वर्ल्ड डिज्नी जो इसको देखते हैं तो कहते हैं कि जो मुझे 15 मिनट में ये चूहा कितना इंटरटेनमेंट किया। और वही सोच दोस्तों, एक सोच जो है उसको एक ऐसा एटीट्यूड में ले गया, बदल गया कि पूरी दुनिया को सर क्या किए, एक जो है इंटरटेनमेंट के रूप में सर वर्ल्ड डिज्नी का आविष्कार किए दोस्तों। और आज सारा दुनिया में डिज्नीलैंड का नाम चल रहा है। दोस्तों, आपका एक सोच है, सोच के बदौलत दुनिया का कोई भी काम दोस्तों बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। आप कैसा है, क्या कर रहे हैं, आप मान लीजिए कि पढ़ा लिखा नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। लेकिन अगर आपका सोच अच्छा है तो आप चाहे तो दुनिया का हर एक काम बदल सकते हैं। उंगलीमाल डाकू की बात करेंगे दोस्तों, तो उंगलीमाल डाकू एक ऐसा डाकू था जो कि वहां पे जो है जंगल में रहता था, और जंगल में रहने के बाद जो है वहां पर एक प्रतिज्ञा लिया था कि वो जो है अपना 1000 आदमी को जब तक क्या करेंगे, वो मारेंगे नहीं, तब तक चैन नहीं लेंगे। उनकी माता भी डरती थी उनके सामने में जाने के लिए, क्योंकि 999 व्यक्ति को जब उन्होंने मार दिया था तो एक व्यक्ति जो पूरा हुआ था, क्या पता 1000 आदमी को पूरा करने के लिए मुझे ही कहीं मार दे। जिस वजह से उन्होंने क्या किए, उनसे मिलना जाना बंद कर देते थे। और वहां पर जो लोग भी जाते थे, वहां के राजा बिंबिसार थे, वो बिंबिसार जाने के लिए वहां पर क्या करते थे, लोगों को मना करते थे और उस तरह से ऐसा लगा दिए थे घेरा जो इस जंगल के साथ में कोई जा नहीं सके। और उस जंगल के साथ में जब जाते हैं, जंगल के कोई जा नहीं सके। महात्मा बुद्ध उसी रास्ता से जब गुजरते हैं, तो गुजरने के बाद क्या होता है, उस रास्ते में महात्मा बुद्ध के साथ में एक शिष्य रहते हैं। तो शिष्य कहते हैं कि जो आपको बुद्ध कहाँ जा रहे हैं, बोले कि जो यहाँ पर जो है जंगल में जा रहे हैं, इस रास्ते से जा रहे हैं, इसमें उंगलीमाल डाकू रहता है यहाँ पर। फिर वहां पे जब जाते हैं तो रास्ते में, तो जाने के बाद क्या होता है, वहां पर रास्ते में जब जा रहे हैं
तो उंगलीमाल डाकू जब दूर से ही आते हैं तो उनकी चमक जो होती है, एक नेटवर्कर का जो चमक होता है, वो महात्मा बुद्ध जो है उनकी चमक को बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। वो दूर से ही कह रहे थे कि जो ठहर जा ठहर जा ठहर जा। लेकिन जब पास आते हैं, एक समय ऐसा होता है दोनों आमने सामने आते हैं, जब पास आ जाते हैं तो फिर कहते हैं, महात्मा बुद्ध कहते हैं मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे। वहां पर जो है वो इस तरह से होता है कि कहते हैं कि जब मैं तो ठहर गया, आज से 50 साल पहले ही मैं ठहर गया था, लेकिन तुम कब ठहरोगे। बोले कि जब हम तुमको मार देंगे, तुमको डर नहीं लगता है। बोल रहे हैं कि जब ठीक है बेशक मार देना, लेकिन एक मेरी बात मान लो, एक मेरी बात का जवाब दो। इस पेड़ को टहनी को काट के काटो। तो पेड़ की टहनी को जब वो काटते हैं तो काटने के बाद जो है उन्होंने काट दिए, फिर वो बोलते हैं कि जो ये काट दिए तो फिर इसको जोड़ो। बोलते हैं महात्मा तुम पागल हो, जैसे इस पेड़ को जिसको काट दिए उसको जो है इसको जोड़ कैसे सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि जोड़ कैसे सकते हैं। तो बोले कि तुम इतने आदमी को मारते हो, जिनको तुम मार देते हो, क्या लगता है उन्हें तुम जिंदा कर सकते हो, जिंदा कर सकते हो, जिंदा कर सकते हो। तो बोलते हैं कि जिंदा तो नहीं कर सकते हैं, तो क्यों मारते हो। अब जो है उनका विचार बदलता है दोस्तों, और विचार बदलता है, और वही जो है उंगलीमाल डाकू जो है, जहां जिनके बच्चे को, जिनके माता को, जिनके पिता को मारते थे, काटते थे, आज उन्हीं के सामने जो है जाकर उनको भिक्षा मांगते हैं और उन एक महात्मा के रूप में वो बदलते हैं दोस्तों। यहाँ पर इस तरह से है कि कहीं ना कहीं आपका एक सोच है, सोच बदलने से दोस्तों दुनिया का हर वो चीज जो है आप बदल सकते हैं। जंगल का राजा जो होता है दोस्तों शेर होता है, लेकिन क्या लगता है शेर से ज्यादा ताकतवर, शेर से ज्यादा चालाक, शेर से ज्यादा हर कुछ में बहुत सारे ऐसे जानवर हैं। अगर मान लीजिए शेर से ज्यादा अगर हाथी की बात करें, हाथी अगर एक पैर अगर उस शेर पे रख दिया जाएगा तो क्या होगा, वो जो है शेर को कुचल के रख देगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा बात है कि जो शेर जो है वहां पर जो ही शेर के सामने में हाथी आते हैं तो शेर का जो है ऐसा एटीट्यूड होता है, ऐसा नजरिया होता है कि मेरा लंच है, मैं इसको खा जाऊंगा। और हाथी का क्या होता है, हाथी का ऐसा होता है कि यहाँ पर जो है मुझे ये खाएगा दोस्तों। तो आज देख सकते हैं कि जो शेर से ज्यादा चालाक जो है लोमड़ी होता है दोस्तों, शेर से ज्यादा ऊंचा जो है जिराफ होता है। लेकिन ये सब जंगल का राजा होता है? नहीं होता है दोस्तों। जंगल का राजा कौन होता है? शेर होता है दोस्तों। यहाँ पर भी है नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप आते हैं तो यहाँ पर आप एक बात सोच लीजिए, यहाँ पर आप कितना पढ़े लिखे हैं, कितना गोरा है, कितना धनवान है, कितने लोग जानते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दो व्यक्ति लाने के चक्कर में मत आइए दोस्तों। आज ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर है जिसके मिलने का एक सपना होता है, चाहे वो हमारे सेफ शॉप से हो या किसी भी नेटवर्क से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सोनी शर्मा की बात करें दोस्तों, उन लोगों से मिलना बहुत सारे लोगों का एक सपना होता है। आज कहीं ना कहीं क्या होता है, उन्होंने अपने नॉलेज के बदौलत जो है दुनिया को, इतिहास को लिखा है दोस्तों। आज कहीं ना कहीं यहाँ पर दो व्यक्ति कोई मायने नहीं रखता है। यहाँ पर जो है आप इस बिजनेस में कितने लोगों को लाते हैं कब कोई मायने नहीं करता है। लेकिन आपका अगर नॉलेज अगर अच्छा है, आपका एटीट्यूड अगर अच्छा है दोस्तों, तो आप दुनिया में जो है बहुत बड़ा काम कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होता है, जो शेर की बात बोले, वो जो हर क्वालिटी मतलब जो राजा बनने के लिए वो सब क्वालिटी चाहिए ही नहीं। इसी प्रकार यहाँ से दोस्तों आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, वो क्वालिटी आप नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप बदल सकते हैं, बदलना पड़ेगा। और बदलिएगा तो दोस्तों अपने आप को बदल दीजिएगा तो समझिए बहुत बड़ा काम हो सकता है दोस्तों। यहाँ पे होता क्या है, 1954 ईस्वी से पहले 4 मिनट से पहले, 1954 ईस्वी से पहले 4 मिनट में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था कि जो है 1 मील जो है दौड़ सकता था दोस्तों। लेकिन रोजर बेनेस्टर ने 1954 ईस्वी में आए और 3 मिनट 59 सेकंड में उन्होंने क्या किए, जो 1 मील को दौड़ लगा दिए। और उस दिन से दोस्तों हर लोगों का सोच ही बदल गया। और हर लोग का जब सोच बदल गया तो सोच बदलने के बाद आज हमारी जानकारी के मुताबिक आज यहाँ पर ऐसे लोग हैं कि 5 लाख से ज्यादा भी लोग जो है यहाँ पर क्या है 1 मील जो है 3 मिनट 4 मिनट से कम में दौड़ के दिखाए हैं दोस्तों। तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, यहाँ पर होता है एटीट्यूड चेंज करने का मतलब। एटीट्यूड जब भी आप चेंज करते हैं तो दुनिया में आप इतिहास लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर होता क्या है, जब सामने वाले को हम लोग जिस माहौल में रहते हैं वो माहौल जो है एक ऐसा माहौल है जिस माहौल में क्या है वो उस तरह का जो है लोग रहते हैं, हमेशा निगेटिव लोग रहते हैं। और हम लोग जो है हमेशा तो निगेटिव लोगों से जो मिलते हैं तो कभी भी मेरा दोस्तों क्या होता है, पॉजिटिव बात आ सकता है, पॉजिटिव बात नहीं आता है। तो इसी के कारण क्या होता है, हम लोगों का जो होता है
नहीं होता है। आज मान लीजिए क्या हुआ था 1954 ईस्वी से पहले लोग दौड़ लगा रहे थे कि नहीं लगा रहे थे, लेकिन क्यों नहीं 4 मिनट से पहले कोई 1 मील, क्योंकि उनका सोच ही नहीं था ऐसा कभी वो सोचते ही नहीं थे कि मैं ये कर सकता हूं दोस्तों, जिसके वजह से दोस्तों वो क्या होते हैं, वो कभी ऐसा जो है पूरा नहीं कर पाते थे। जब उन्होंने सोच बदला, अपना विचार को बदला दोस्तों, तो वहां पे क्या होता है, जो अपने आप को समझिए उसके साथ में बहुत सारे लोग को लगता है, जब आपके बगल में जो कोई व्यक्ति जो है, आपके बगल में कोई व्यक्ति उस तरह का मिलेंगे और कहेंगे कि जो मैं जो है करके दिखाया, तब क्या लगेगा आपको ये भी बात लगेगा कि ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं दोस्तों। इससे पहले उनके भी विचार मन में आता है, लेकिन उस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं दोस्तों। आप जिस दिन अगर अपना एटीट्यूड बदलते हैं तो समझिए एटीट्यूड बदलने पर इतिहास लिख सकते हैं दोस्तों। आज बात करें 2011 में से पहले जो है वनडे मैच जो है 1964 जो है वनडे मैच हुआ था, लेकिन किसी ने दोहरा शतक नहीं मारा था दोस्तों। 1964 वनडे मैच हुआ था। क्या लगता है उससे पहले लोग खेलते नहीं थे? उससे पहले लोग जो है क्या करते थे, मेहनत नहीं करते थे क्या? ऐसा नहीं सोचते थे कि जो हम जो है वहां पर जो है दोहरा शतक मार सके? लेकिन क्या होता है, सचिन तेंदुलकर ने दोहरा शतक जो है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में उन्होंने खेले थे और वहां जो है डबल शतक मारा था। और उसके बाद जो है सिर्फ 180 वनडे ही हुआ, जिसमें क्या किए, रोहित शर्मा जो है वो भी जो है शतक मारे, उसके बाद जो है किस्टेन मारे, मतलब बहुत सारे लोग मारे। तो कहने का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जब आप सोच बदलते हैं ना, तो सोच बदलने के बाद क्या होता है, यहाँ पे बहुत बड़ा काम हो सकता है। उदाहरण के तौर पे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं दोस्तों। आज मान लीजिए कीजिए यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं। आज रत्नाकर डाकू के बारे में बात करेंगे दोस्तों। रत्नाकर डाकू एक ऐसा डाकू था जो कि वहां पर जो है बहुत सारे लोगों को मारते थे, काटते थे। उनकी जीवन ऐसी थी कि लोगों को जो है वहां पर काटने मारने का ही काम करते थे। उस जंगल से जो लोग जाते थे, उस जंगल में जाने के बाद क्या होता है कि जितने लोग जाते थे, शादी ब्याह जो कुछ भी उसमें जाते थे, उसका सारा कपड़ा उपड़ा जो है सब छीन लेते थे। जो कुछ भी है उनके सोना चांदी थे सब छीन लेते थे। लेकिन वहां पर जो है एक दिन क्या होते हैं, नारद जी उस रास्ते से जाते हैं और जाते हैं तो जाने के बाद जो है बहुत सारे लोग उनको मना भी करते हैं। लेकिन मना करते हैं तो मना करने के बाद क्या होता है, वहां पे वो जाते हैं और जाते कहते कि नहीं, अब हम तो महात्मा है, हमारे पास में क्या है, मरने का कोई डर नहीं है, हमारे पास में कुछ है नहीं, तो हम क्यों इस रास्ते से बदले, हम इस रास्ता से क्यों बदले, हम इसी रास्ते से जाएंगे। और जब जाते हैं तो वो रत्नाकर डाकू क्या करते हैं, जाते हैं और जाने के बाद रत्नाकर डाकू जब आमने सामने जब उनका होता है, तो आमने सामने होने के बाद क्या होता है, वहां पर जो है महात्मा को कहते हैं कि रुको, तुमको जो है मार देंगे, काट देंगे, तुमको डर नहीं लगता है? बोले कि डर हम किस चीज का हमको डर नहीं, क्योंकि हम तो भगवान के भक्त हैं, हमें किस चीज का डर होगा। यहाँ पर बोलते हैं कि ठीक है, यहाँ पर बोलते तुमको मार देंगे, बोल रहे हैं कि जब मार देंगे तो क्यों मार देंगे, तुमको डर नहीं लगता है? बोल रहे लेकिन तुमको डर नहीं लगता है? बोले कि जब इतने लोगों को मारते हैं, काटते हो। बोले कि नहीं, मुझे किस चीज का डर? बोले अगर डर नहीं है तो तुम एक बात जंगल में रहते हैं, छुप के क्यों रहते हो? तुम सबके सामने रहो, यहाँ पर जो है सबके सामने में रहो, और यहाँ पर जो है जंगल में रहते हो। बोल रहे हैं कि यहाँ पर हम अपने जो वीर करते हैं, यहाँ पर जो है हम भी एक सैनिक थे, हमें जो है क्या किया गया था, हमें द्रोह लगा के जो है यहाँ राज्य से भगा दिया गया था। उसके बाद इस तरह से जो है वो कहते तुम जो भी काम करते हो वो काम जो है इसका जो है पाप करते हो, इस पाप का भागी तुम्हारे परिवार में कोई मिलेगा, कोई साथ देगा? बोल रहे कि बिल्कुल साथ देगा। तो बोल रहे कि बिल्कुल ही, बेशक तुम हमें मार देना, लेकिन तुम एक बार परिवार से पूछ के आओ। और जब परिवार से पूछ के आते हैं, पूछने के लिए जाते हैं, जब अपनी पत्नी से पूछते हैं कि कहते हैं कि क्या मैं जो तुम लोगों को मार काट करके जो भी धन दौलत देता हूँ, क्या तुम मुझे उस पाप का भागीदार बनोगी? बोलते हैं कि नहीं पतिदेव, आपका सुख दुख में मेरा साथ है, लेकिन आपके पाप में मैं क्यों साथ दूंगा? यहाँ पर जो है अपने पिता से पूछते हैं, और पिता से जब पूछते हैं उसके बाद क्या होता है, वो पिता भी जो है कहते हैं कि नहीं बेटा, तुम्हारा धर्म है जो तुम हमें जो है खिलाओ पिलाओ, क्योंकि मैं तुम्हें जन्म दिया हूँ और तुम्हें मेरा पुत्र हो, तुम्हारा ये धर्म है। जब वहां दौड़े दौड़े नारद जी के पास में आते हैं, तो आने के बाद क्या होता है, वो कहते हैं कि गुरुदेव, अब मैं इस पाप को अब
हमारा कोई साथ नहीं। मेरा ये भ्रम था कि इतना दिन से लोग मुझे जो है मेरा परिवार जो है इस पाप के भागी में साथ देगा, लेकिन आज मैं बिल्कुल अकेला हो चुका हूं, मैं क्या करूं। बोले कि जहां से तुम पाप जो है शुरुआत किए हो, वहां से तुम पुण्य वही काम, आप विपरीत तुम पुण्य का काम शुरुआत कर सकते हो। जानते हैं वो रत्नाकर डाकू कौन था? महर्षि वाल्मीकि, जो कि एक रामायण के रचयिता थे। जब इतने बड़े डाकू अपनी सोच बदलने से एक रामायण का रचयिता हो सकते हैं दोस्तों, तो क्या लगता है हमारा जिंदगी कैसा था? सेफ शॉप में आने से पहले हम कैसे थे, क्या करते थे, कोई मायने नहीं रखता है दोस्तों। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि सोच बदलते हैं, तो सोच बदलने से दुनिया के हर वो इतिहास लिख सकते हैं। चाहे जो यहाँ पर जो बहुत सारे लोगों ने इतिहास लिखा है, आज यहाँ पे देखा हुआ है, बहुत सारे उदाहरण के रूप में है, जो कि आज मान लीजिए कि जो पढ़े लिखे नहीं थे, आज मान लीजिए यहाँ पर ईटा भट्ठा पे काम करने वाले लोग अगर डायमंड है, तो कैसे डायमंड बने दोस्तों? यहाँ पे आने के बाद क्या होता है, सोच बदलता है। कहते हैं कि जब आप यहाँ पर जब भी होता है कि आप अगर किसी के कारण और किसी के तरह से अगर मान लीजिए कि बहुत सारे लोगों को ऐसा सोच होता है कि जो हमारा अपलाइन जो है 2 ठो दे दे, 4 ठो दे दे, इस तरह से अपलाइन दे भी देंगे तो उस चीज को आप संभाल पाइएगा कि नहीं संभाल पाइएगा दोस्तों, ये बहुत मायने रखता है दोस्तों। यहाँ पर जो है, यहाँ पर नेटवर्क बनाना ही कोई बड़ी बात नहीं होता है। नेटवर्क बनाने के साथ साथ में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर नेटवर्क टिकाना पड़ता है। नेटवर्क टिकाना बहुत बड़ी मायने रखता है। अजय पंडित सर के मैंने एक स्पीच सुना था, जिससे स्पीच में बोले थे, कोई व्यक्ति अगर 100 का टीम है, उसका 20% अगर 20% अगर मान लीजिए कि वो नेटवर्क को टिका नहीं रहे हैं, तो लगता है कि कहीं ना कहीं आप में वो दोस्तों फॉल्ट है। तो यहाँ पर क्या होता है, नेटवर्क जो है, नेटवर्क टिकाना भी पड़ता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अपने सोच को बदलना पड़ेगा दोस्तों। आप जानते हैं आपके जैसा दुनिया में कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि आपके जैसा मिलेगा। आप भगवान ने आपको यूनिक बनाया है, क्योंकि आपके जैसे लोग जो है सारे वर्ल्ड में आप ढूंढ के आइए, आपसे चेहरा मिलता जुलता एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा दोस्तों। आप दुनिया का हर वो इतिहास लिख सकते हैं, हर काम कर सकते हैं, चाहे जो आप सोच सकते हैं दोस्तों। आपका जैसा सोच होगा उसी तरह से दोस्तों आप काम करेंगे। जस्ट कुछ दिन पहले था, मेरा उतना बेहतर काम नहीं हो रहा था, लेकिन जब मैंने डिस्कस किया, यहाँ पर जो है हम लोग दिशा ट्रेनिंग से आए, तो दिशा ट्रेनिंग के बाद जो है हम लोगों ने सोचा यहाँ पर क्यों काम नहीं होता है। उस तरह से मैंने अपने आप में जो है मंथन किया और अपनी सोच को बदला दोस्तों। आज मेरा भी बहुत बेहतरीन काम हो रहा है दोस्तों। दुनिया का हर काम सोच बदलने से हो सकता है। एक बरदराज का कहानी मैंने 5वां क्लास में पढ़ा था दोस्तों। उस कहानी में क्या था, उसके पिताजी जो थे एक बहुत बड़े पंडित थे, और जब मान लीजिए जाते हैं गुरुकुल में पढ़ने के लिए, तो उस बच्चा को जो है उसी क्लास के बच्चे हमेशा क्या होता है, हमेशा उसी क्लास में बच्चे जो रहते हैं, जो उनसे आगे बढ़ते चले जाते हैं, वो उसी लाइन पर जो है हमेशा जो है मतलब जिस क्लास में उसी क्लास में है। गुरुजी कहते हैं कि जो तुम क्या करोगे, तुमसे पढ़ाई नहीं होगा, तुम मतलब जो है आगे जो है। बहुत दिनों के बाद जो है उन्होंने, जब गुरु ने सारा अस्त्र शस्त्र लगा कि ये व्यक्ति जो है ये बरदराज आगे नहीं बढ़ सकता है, तो क्या करते हैं, उनको भेज देते हैं और कहते हैं कि जो तुम चले जाओ, तुम्हारे लिए पढ़ाई करने की बस की बात नहीं है, तुम जो है अपने पिता के घर चले जाओ। उन पिताजी के पास जब जाने लगते हैं, तो गुरुजी क्या करते हैं, एक चना और कहते हैं कि जो रास्ते में कहीं जो है पानी पी लेना। वो जब जाते हैं एक कुआं देखते हैं दोस्तों, और कुआं में क्या होता है, कुआं में जब पानी जो है, पानी ऊपर से नीचा जब होता है, तो वहां पर एक जो है निशान पड़ा रहता है, और निशान पड़ने के कारण क्या होता है, वहां पे जब देखते हैं, तो देखने के बाद क्या होता है, उन्हें लगता है कि जी यहाँ पर जो है ये निशान कैसे पड़ा। लोगों से पूछता है, कहते हैं कि रस्सी जो है ऊपर नीचा घिसने से क्या होता है, यहाँ पर निशान पड़ा है। जब उनके दिमाग में ऐसी बातें आती है, कहती है कि जब एक यहाँ पर रस्सी जो है, यहाँ पर जो है ऊपर नीचा अगर घिसने से रस्सी में निशान हो सकता है, तो मैं भी उस तरह का मेहनत करूंगा, उस तरह का जो है अपने जीवन में बदलाव करूंगा, और उस तरह से लोगों को दिखाऊंगा कि आज गुरुजी कहते हैं कि मैं पढ़ नहीं सकता, हमारे बस की बात नहीं है, मैं करके दिखाऊंगा दोस्तों। आज बताइए, और वो फिर से रिटर्निंग गुरुजी के पास में आते हैं, कहते हैं कि जो गुरुजी मैं अब मेहनत करूंगा और मैं पूरा करके दिखाऊंगा। और उन्होंने सोच बदला, और सोच बदलने के बाद वही एक जो है एक श्लोक लिखते हैं, करत करत अभ्यास के जरमती हो तो सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पर पड़त निशान।
करते आप हर वो चीज को बदल सकते हैं अभ्यास करते करते से, वहां पर अभ्यास करने से, और वो फिर जो है वो बहुत बड़ा सोच बदलने से दोस्तों उनका एटीट्यूड चेंज हुआ, और एटीट्यूड चेंज होने से दोस्तों आज इतिहास लिखा गया है। बहुत सारे लोग ऐसे उदाहरण के रूप में पड़े हुए हैं दोस्तों, इतने सारे लोगों को मैंने उदाहरण के रूप में बताया। आज मान लीजिए आप भी चाहें तो अपने जिंदगी को बदल सकते हैं, बदल सकते, अपने खानदान का टाटा बिरला बन सकते हैं। दुनिया का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है दोस्तों जहां से आप चाहे, बाहर की दुनिया में हम लोगों को कहां कभी ऐसा चीज सिखाया जाता है। हम जहां काम करते हैं, आज इस कोरोना काल में भी देखा गया बहुत सारे लोगों को यहाँ पर कोई मतलब उस तरह के जो है इतने करोड़ों रुपया लगा के लोग वहां पर जो है अपने दुकान को शटर बैठा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर उस कोरोना काल में भी हम लोगों को पॉजिटिव बात किया जाता था दोस्तों, जूम ऐप के माध्यम से घर में भी रह के। यहाँ पर अगर मैं इतना दावे के साथ जरूर कह सकता हूं कि यहाँ पर आप करोड़पति बने ना बने, डायमंड बने या ना बने, लेकिन इस बिजनेस में अगर आप हमेशा ट्रेनिंग सेमिनार और यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर आप आते हैं और रेगुलर इस सिस्टम से बने रहते हैं, हर एक एक्टिविटी में भाग लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है आपका जिंदगी जरूर बदलेगा दोस्तों, आप एक अच्छा इंसान जरूर बनेंगे दोस्तों। यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग जो सिखाता है, सबसे बड़ी बात क्या होता है, यहाँ पर एक अच्छा इंसान बनाने के लिए सिखाया जाता है। यहाँ पर पैसा तो अपने आप आता है दोस्तों, पैसा कोई बड़ी चीज नहीं है। आप अगर एक अच्छा इंसान बनते हैं तो बहुत बड़ी बात होता है। मैं एक यहाँ हमारे टीम में एक वीडियो साहब है, उनके ब्लॉक में मैं जब गया था, एक व्यक्ति जब करीब करीब 70 से 80 साल का व्यक्ति था, वो घूम रहे थे और वो कह रहे थे कि जो मुझे सबको बोल रहे थे कि थोड़ा एक एप्लीकेशन लिख दीजिए। यहाँ पर जो है जब मैंने देखा तो बोला कि सबको बोले कि क्या बात है, इनका एप्लीकेशन लिख दीजिए। तो जब वो देखते हैं बोलते वो कहते हैं कि जो हमारा बेटा जो है हमको बांध के मारते हैं, हमको उसी के खिलाफ एप्लीकेशन लिखना है। तो हम बोले कि जो एप्लीकेशन वो तो घर का मामला है, वहां पर उस तरह से बोले कि नहीं, कितनों मानते हैं नहीं हमको मान रहा है, लेकिन मार रहा है है बाहर की दुनिया कहां जा रही है। आप देखिए दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, लेकिन इस नेटवर्क मार्केटिंग में जो व्यक्ति लगातार बने रहते हैं उनका सोच इतना गंदा कभी नहीं हो सकता है दोस्तों। यहाँ पर अनजान व्यक्ति जिन्हें मैं जानता नहीं हूं, उनके माध्यम से मुझे ये बिजनेस आता है तो मैं उसे भगवान मानता हूं दोस्तों, और माता पिता के माध्यम से मैं इस दुनिया में आया हूं। जो कुछ भी हूं उन्हीं के बदौलत हूं दोस्तों। आज जैसा भी हूं वही हमारा नहीं मानूंगा दोस्तों। आपको लगता है ये बाहर की दुनिया में लोग का किस तरह का सोच है दोस्तों। आज मैं एक व्यक्ति से जब मिला था, उन्होंने बोला कि मैं सेफ शॉप तो ज्वाइन नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं जो कुछ भी हूं, जैसा भी हूं, जैसा अगर सफल चंदन जी आपकी आवाज क्यों कट जाती है? लेकिन वहां का सेमिनार और वहां का जो एटीट्यूड था, वो एटीट्यूड को अपने जीवन में लाके और बदला के आज मैं बदलाव कर रहा हूं, जो कि आज कहीं ना कहीं मेरा जो है 2 से 3 लाख रुपया मंथली मेरा इनकम है। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ जो है पैसा कमाना नहीं सिखाया जाता है, यहाँ पर एक अच्छा इंसान बनाया जाता है दोस्तों। अगर आप रेगुलर बेसिस से इस बिजनेस से बने रहते हैं, हर एक ट्रेनिंग सेमिनार में, ये मत सोचिए कि इस ट्रेनिंग सेमिनार में अगर मान लीजिए सर बुला रहे हैं तो सेफ शॉप में अच्छा काम करने के लिए कोई जरूरी नहीं है। सेफ शॉप में आप अच्छा काम करें या ना करें वो आप पे डिपेंड करता है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर जो एक अच्छा इंसान बनने के लिए आप घर में किस तरह से मैनेज करते हैं। आज घर में भी 2 लोगों को देखते हैं, उनके परिवार में अगर 5 व्यक्ति है तो आप हमेशा क्या होता है अपने बच्चे को बोलते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो दोस्तों। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक हर व्यक्ति कितना भी फेल्योर हो, 4 बार फेल्योर होता है, 5 बार फेल्योर होता है, लेकिन कहते हैं उनके अपलाइन, तुम अपने जज्बात को, तुम अपने जो है अंदर की शक्ति को पहचानो, तुम बहुत बड़ा काम कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, यहाँ पर एक अच्छी पॉजिटिव बातें जो सिखाई जाती है, ये पॉजिटिव बात के वजह से दुनिया के हर बात जो है आप चेंज कर सकते हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, इस बिजनेस में बहुत कुछ बातें हैं, यहाँ पर सिर्फ जो है पैसा
पैसा तो बाय प्रोडक्ट है। यहाँ पर होता क्या है, आपको अगर मान लीजिए कि कहीं अगर कोई कंपनी में अगर 1 लाख रुपया अगर कोई दे रहा है, अगर वैसे बिना अगर आपके नॉलेज की बदौलत अगर 1 लाख रुपया दे रहा है दोस्तों, तो आपको क्या लगता है वो कंटिन्यू हमेशा बना रहेगा। पैसा कमाना और कमाते रहना दोनों दो बातें होती है दोस्तों। यहाँ पर अगर मान लीजिए आपको 1 लाख रुपया महीना अगर मिल रहा है, अगर किसी तरह से अगर मान लीजिए इसमें आपका कोई भागीदारी नहीं है, तो आप समझ लीजिए वो कंटिन्यू आपका बना नहीं रह सकता है दोस्तों। लेकिन आप अपने नॉलेज के बदौलत, अपने एटीट्यूड की बदौलत, अपने मेहनत की बदौलत अगर आप वो लाख रुपया कमाते हैं, तो आप समझ लीजिए आप किसी भी कंपनी में, वो कंपनी से अगर निकाल भी दिया जाता है, आप दूसरे कंपनी में भी लाख रुपया नहीं बल्कि 2 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगर किसी तरह से अगर वो लाख रुपया अगर आपको मिल रहा है, तो हमेशा दोस्तों आपका वो कंटिन्यू नहीं बना रह सकता है दोस्तों। तो आज कहीं ना कहीं क्या होता है, यहाँ पर अपनी नॉलेज की बदौलत सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, एक जो है आचरण, यहाँ पर लोगों को देख के लोग आते हैं दोस्तों। आप यहाँ पर जो है आपका सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, आपका जो आचरण, आपका जो एटीट्यूड जो है आपका दिखना चाहिए। आज हमेशा मैं जाता हूं, यहाँ पे क्या होते हैं, एक ड्रेस कोड में रहता हूं, घर से बाहर जब भी जाता हूं तो ड्रेस कोड में रहता हूं, तो सामने वाले को नजर आता है कि आज कहीं ना कहीं। एक जगह मैं बैठ के चाय पी रहा था, एक व्यक्ति पूछ रहे थे कि आप कौन से कंपनी से, बोले कि जी कौन से कंपनी मतलब, तो मतलब बोल रहे हैं कि जी ये ड्रेस कोड जो है, ये ड्रेस कोड। जी आपकी आवाज कट करके आती है। व्यक्ति कहीं क्या होता है, आवाज कट रहा है सर, बीच बीच में रुक क्या रहा है। अब ठीक है, बोलिए। नेटवर्क। तो हर व्यक्ति के क्या होता है, एक ड्रेस कोड होता है। आज मान लीजिए कि कोई पुलिस वाला सिविल ड्रेस में जाए और जाने के बाद अगर कहीं पर इंस्पेक्शन करे, तो क्या लगता है उसका कोई असर पड़ेगा? वहां पर हो सकता है कि जो उल्टे उसको डांट पड़ जाए। लेकिन यहाँ पर अगर मान लीजिए अगर आप इस बिजनेस में यहाँ पर वही अगर कोई ड्रेस कोड में अगर रहता दोस्तों, तो ड्रेस कोड में इस तरह से होता कि आज मान लीजिए कि उनका हर एक बात मानते। इसी तरह से आप जाते हैं तो आपका क्या होता है, आपका कुछ जो है रोल है, आपका कुछ जो है एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी को हमेशा उस एक्टिविटी में रहे। आज मान लीजिए जैसे तैसे चले जाते हैं, जैसे तैसे जाने से क्या होगा, उस तरह का प्रभाव नहीं पड़ पाएगा दोस्तों। आपको जो है हमेशा क्या करना पड़ेगा, हमेशा जो है जो हम लोगों का सिस्टम कहता है कि जो सिस्टम कहता है कि यहाँ पर हमेशा आपको ड्रेस कोड में रहना चाहिए। तो किसी तरह हमेशा जो है जिस भी चाहे जैसा भी स्थिति हो, लेकिन आपको हमेशा ड्रेस कोड में रहना चाहिए। जी सर। चलना जी, टाइम हो गया। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया बताया, लोगों को उदाहरण दे दे के समझाया है। और